guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So many of you asked me for physics PTU BTech important questions for upcoming exams. तो मैं इस वीडियो के साथ में PDF का जो है अटैच कर दूंगी जिसमें कि मैं important टॉपिक्स आपको बता रही हूँ. सबसे पहले जब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की विच इज़ एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, तो मेन हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स एंड हाउ वी आइडेंटिफाई प्लेन्स. देन है लेटिस एंड बेसिस. इसमें आपने क्या करना है, उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की, हम किसी क्रिस्टल को कैसे बिल्ड करते हैं उसके बारे में आपने जो है नॉलेज लेनी है. देन है यूनिट सेल. यूनिट सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, फेस सेंट्रिक क्यूबिक, ये सभी आपका एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के अंदर आता है. देन है मिलर इंडिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग इंडिसेस ऑफ अ प्लेन एंड कैलकुलेटिंग इंटरप्लेनर स्पेसिंग. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैग्स लॉ. इस यूनिट में और इम्पोर्टेंट है ब्रैग्स लॉ, इसकी आपको डेरिवेशन आनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर्स में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स. नेक्स्ट है कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और फर्मी लेवल की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए. देन है हॉल इफेक्ट. हाँ, ये आपको भी पता होना चाहिए हॉल इफेक्ट क्या होता है, डेरिवेशन इसका आपको आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड यूनिट जो है, ठीक है, वो आप देख लेना यूनिट वाइज जैसे भी आपका अरेंजमेंट है. नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी. ठीक है. इसमें आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के अंदर. ठीक है. देन हिस्टेरिसिस कर्व आनी चाहिए जिसको कि हम BH कर्व भी कहते हैं. ठीक है. हाँ, और इसके बाद आपको मीजनर्स इफेक्ट आना चाहिए. उसके बाद में जनरली क्वेश्चन आ जाता है आपको टाइप 1 या टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, तो आपको एटलीस्ट वन टाइप 1 और टाइप 2 जो है उनकी जो डेफिनेशन आनी चाहिए और डिफरेंस भी आना चाहिए. ठीक है. देन है हमारे पास यूनिट नेक्स्ट विच इज डाइइलेक्ट्रिक्स एंड फेरोइलेक्ट्रिक्स. ठीक है. ये आप यूनिट वाइज इसको कैटेगराइज कर लेना. इसमें है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन. ठीक है. देन है आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं वो वाली इक्वेशन. देन है फेरोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज लेना. ठीक है. नेक्स्ट लेजर्स यूनिट में से क्या आएगा इंपॉर्टेंट, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन जैसे कि अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड सिमुलेटेड इमिशन. ठीक है. पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो कर्व होता है उसके बारे में होना चाहिए. पॉपुलेशन इन्वर्जन का पूरा एक आर्टिकल होता है आपके उसमें, तो आपने वो सारा जो है उसको डिराइव करके देखना है. देन स्पेसिफिक लेजर्स की जो है कंस्ट्रक्शन इसमें आपको आ सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र या रूबी लेज़र. ठीक है. हीलियम नियॉन लेज़र और जो रूबी लेज़र होता है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने ये इसके बारे में स्टडी ज़रूर करके जाना है. ठीक है. देन है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका TIR विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. ये हमें प्रोपगेशन बताती है फाइबर्स का. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल अपेरेचर NA. सो मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ लाइट गैदरिंग कैपेसिटी होती है इसमें, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स आपको आने चाहिए जैसे कि स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स. ठीक है. सिंगल मोडेड, मल्टी मोडेड. ठीक है. सिंगल मोड और मल्टी मोड का डिफरेंस जरूर आ सकता है. ठीक है. उसके बाद में है क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आनी चाहिए, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आनी चाहिए. श्रोडिंगर इक्वेशन हर बार आती है. ठीक है. तो आपने ये ज़रूर पढ़ के जाना है. देन है हमारे पास एप्लीकेशन. आपको एप्लीकेशन आएगी 1D इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल की एप्लीकेशन आएगी. ठीक है. देन है हमारे पास नैनो मटेरियल जो कि आपका लास्ट यूनिट है, इसमें आ सकती है आपको सरफेस टू वॉल्यूम की रेशो. ठीक है. क्वांटम कन्फाइनमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है इससे, और कार्बन नैनो ट्यूब्स का. कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये ज़रूर आता होता है. ठीक है. स्ट्रक्चर आ सकता है इसकी, और इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ वगैरह जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं. देन इसके सिंथेसिस के मेथड्स होते हैं जो कि एक तो होता है आपका सोल्जर मेथड एंड एक होता है आपका केमिकल वेपर डिपोजिशन. ठीक है. तो ये जो टॉपिक्स जो हैं वो आ सकते हैं. मेन आपको जो डेरिवेशंस वगैरह हैं उनका ख्याल रखना है. ठीक है. और जितने भी आपके जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हीलियम नियॉन लेज़र है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको साथ साथ में पॉइंट्स बना कर लिखना है कि हमने स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन बनानी है, पॉइंट है. ठीक है. अपैरेटस कौन सा चाहिए वो पॉइंट है. ठीक है.
ऐसे सारे होने चाहिए और आपका जो स्केच होना चाहिए यानी कि जो डायग्राम होना चाहिए वो नीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके नीचे मैं आपको PDF का लिंक दे दूँगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।